भारत में ईडी की खबरें अक्सर ही चर्चा में रहती हैं। ईडी का नाम समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में प्रमुखता से लिया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय या ईडी भारत में एक जांच एजेंसी के तौर पर काम करती है। यह मुख्य रूप से भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिवीजन के अंतर्गत कार्य करती है। यह जांच एजेंसी भारत में विदेशी संपत्ति के मामलों, मनी लॉन्ड्रिंग, आय से ज्यादा संपत्ति के मामले की जांच का काम करती है। इस एजेंसी का नाम चर्चा में तो रहता है, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं है। आइए जानते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय क्या है, प्रवर्तन निदेशालय काम कैसे करता है, प्रवर्तन निदेशालय का इतिहास क्या है। ऐसी बहुत सी बातें इस आर्टिकल में। ईडी का फुल फॉर्म क्या है? प्रवर्तन निदेशालय को अक्सर ही इसके शॉर्ट फॉर्म ईडी के नाम से जाना जाता है। ईडी का फुल फॉर्म एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक एनफोर्समेंट है। ईडी के हिंदी फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका मतलब प्रवर्तन निदेशालय या आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशालय है। ईडी का इतिहास क्या है? प्रवर्तन निदेशालय का गठन 1 मई 1956 को किया गया था। तब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के अंतर्गत एक्सचेंज नियंत्रण कानून के उल्लंघन को रोकने के लिए इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई गठित की गई थी। साल 1957 वह वक्त था जब इसे प्रवर्तन निदेशालय के तौर पर नया नाम दिया गया। मद्रास में इसकी ब्रांच खोली गई। ईडी का सांगठनिक ढांचा क्या है? प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय दिल्ली में है। इसका नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक करते हैं। मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में प्रवर्तन के विशेष निदेशकों के नेतृत्व में 5 रीजनल दफ्तर हैं। प्रवर्तन निदेशालय के जोनल दफ्तर अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और श्रीनगर में है। इसका नेतृत्व संयुक्त निदेशक करते हैं। निदेशालय के सब जोनल दफ्तर बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मदुरै, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला, विशाखापत्तनम और जम्मू में हैं। इसके प्रमुख डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। ईडी के अधिकार क्या हैं? ईडी पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत कार्य करता था। इस एक्ट को फेरा के नाम से जाना जाता था। 1999 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लागू कर दिया गया। इसके बाद फेमा से जुड़े सभी मामले ईडी के अधिकार क्षेत्र में कर दिए गए। अभी ईडी की जितनी भी कार्रवाई होती हैं वे फेरा 1973 और फेमा 1999 के अंतर्गत होती हैं। ईडी के कार्य क्या हैं? ईडी फेमा 1999 के उल्लंघन से जुड़ी जानकारी हासिल करता है। यह जानकारी इसे केंद्रीय और राज्य सूचना एजेंसियों या शिकायतों से मिलती हैं। यह हवाला के मामलों की भी जांच करता है। यह पीएमएलए अपराध के दोषी के खिलाफ सर्वे, जांच, जब्ती, गिरफ्तारी, प्रोसिक्यूशन काम को भी पूरा करता है। इसके साथ ही ईडी विदेशों में संपत्ति की खरीद, भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का कब्जा, विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार से जुड़े मामले भी जांचती है। फाइनेंस से जुड़े अपराधों पर यह नज़र रखती है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की भी जांच करती है।